हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों को बीजों से ग्रो करने वाले हैं जो कि समर में बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये समर में फ्लावरिंग करते हैं, समर लविंग पौधे हैं, तो इनके बीजों को भी समर में ही ग्रो किया जाता है। इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि 4 से 5 महीने ही फ्लावरिंग करते हैं और कुछ पौधे परमानेंट ही हैं, यानी कि एक बार आपने इनके बीजों को ग्रो कर लिया तो हमेशा आपके गार्डन में इनके जो पौधे हैं बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनके बीजों को ग्रो किया जा सकता है। बीजों को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने देखिए मिट्टी और रेत, इन दोनों चीजों को बराबर मात्रा में लिया है और लगभग 30% कोकोपीट को भी हमने ले लिया है और लगभग 10% हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को लिया है। यानी कि ऐसे आप लोग मान लीजिए 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रेत यानी कि रिवर सैंड और 30% कोकोपीट और लगभग 10% वर्मी कंपोस्ट को लिया है और 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लिया है। आपकी मिट्टी जितनी भुरभुरी, जितनी वेल ड्रेन यानी कि जितनी सॉफ्ट होगी, उतने ही जल्दी और अच्छे से आपके जो बीज हैं जर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पौधा है यह है विनका या सदाबहार। इसके बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। ये हाईब्रिड विनका के सीड्स हैं। एक पैकेट में 20 सीड्स ही निकलते हैं। तो इनके बीजों को इस तरीके से मिट्टी में 1-1, 1.5 इंच की दूरी पर स्प्रिंकल कर देना है और ऊपर से जो मिट्टी आप लोग डालोगे वो लगभग 1-1 इंच की ही लेयर मिट्टी की बिछानी है। यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे तक मिट्टी में बीजों को नहीं दबाना है, नहीं तो जो बीज हैं वो जर्मिनेट तो हो जाते हैं लेकिन ऊपर तक नहीं निकल पाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पौधा है जिसके बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं ये है हरसिंगार। देखिए अगर इसके बीज आपके पास नहीं है तो रोड साइड या पार्कों में जैसे ये पौधे खड़े होते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं। उनके ऊपर देखिए इस तरीके से सीड पॉट बने हैं, आपको मिल जाएंगे। इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। तो देखिए इनको इस तरीके से खोल करके कुछ इस तरीके के इनके बीज निकलते हैं। इनका ये जो नुकीला हिस्सा होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा इस तरीके से मिट्टी में अंदर की तरफ आपको धंसाना है। यानी कि बीज को उल्टा आपको नहीं लगा देना है, हमेशा ध्यान रखना है। अगला जो पौधा है यह है देखिए मोस रोज, पोर्चुलाका या फिर पर्सलेन। ये पौधे तो ऐसे हैं कि इस साल अगर आपने इनको ग्रो कर लिया तो कभी भी दोबारा आपको इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके ऊपर ये जो बीज बनते हैं तो जब इनका सीजन खत्म हो जाता है तो ये बीज अपना आप ही मिट्टी में सेव हो जाते हैं। जैसे ही इनका सीजन आता है ये अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पॉट में अपना आप ही इनके जो पौधे उग रहे हैं। इनको मैंने ग्रो भी नहीं किया है, तो ये तो ऐसे पौधे होते हैं। अगला जो पौधा है ये है देखिए अपराजिता का। इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये ब्लू और वाइट 2 कलर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वैसे कुछ और कलर भी इसमें आने लगे हैं। देखिए उनके कुछ इस तरीके से सीड्स होते हैं। ये सीड्स थोड़ा हार्डी भी होते हैं, तो इसलिए इनके बीजों को ग्रो करने के लिए आपको कोई अलग से भी मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मिट्टी में इनके बीजों को दबा दीजिए, 3 दिन में इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं लगभग 7 से 8 दिन पहले इस पॉट में मैंने ऐसी 5-6 बीजों को डाल दिया था। कितने अच्छे तरीके से इनके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हुए हैं, ग्रो हो गए हैं। तो इनको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी कई सारे रंगों में आती है। ये बेल भी ऐसी होती है, लगभग पूरा साल खिलती रहती है। कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को भी इस तरीके से किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए। इनके भी जो बीज हैं 3 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए पिछली वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया था। ये लगभग 1 महीने की अपडेट है, रिजल्ट है। इनके जो पौधे हैं पूरे बेल ही बनकर के तैयार हो गई है। 1 महीने में पूरे पौधे ही बन जाते हैं। अगला जो पौधा है यह है देखिए टिकोमा। देखिए ये पौधा काफ़ी कॉस्टली भी आता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको बीजों से ग्रो करने की सोच रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को भी इस तरीके से आप लोग ग्रो कर लीजिए। इनके बीजों को ग्रो करने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इनके जो बीज हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं। और इनके ऊपर जो मिट्टी आप लोग डालोगे तो कम से कम 1.5 से 2 इंच की मिट्टी की लेयर डालनी है। तो इस तरीके से इनके भी बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए कोसमोस। विंटर के कोसमोस अलग होते हैं और समर के अलग होते हैं। समर वालों में रेड, ऑरेंज ये 2-3 कलर आते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं। इनके भी जो बीज हैं 6 से 7 दिन में बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं और पूरी गर्मी भर अच्छे से फूल देते रहते हैं। अगला जो पौधा है जिसको इस समय आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं ये है कनेर।
ये जो कनेर आप लोग सामने देख रहे हैं इसके बीजों को भी लगा सकते हैं, या फिर जो रोड साइड कनेर होते हैं येलो, पिंक, ऑरेंज इस तरीके से उनके बीजों को भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इनके सीड पोड होते हैं, इन्हीं के अंदर कुछ इस तरीके से इनके बीज निकलते हैं। इस समय इनके बीजों को आप लोग लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 12 से 14 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए ये जो सामने आप लोग अपडेट देख रहे हैं ये तो मैंने लगभग फरवरी के मिड या एंड में इनको ग्रो किया था। लगभग 2 महीने की अपडेट ये हो गई है। आप लोग देख सकते हैं इनके बीज कितने अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। लेकिन इस समय आप लोग लगाओगे तो ये और भी तेजी से ग्रो होंगे, तो इनको भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये एक बेल है, ये है रंजाई या फिर क्लेमेटिस, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं ग्रो करने के बाद आप लोग भूल जाइए, क्योंकि इनके बीज बहुत दिनों में जाके जर्मिनेट हो जाते हैं। लगभग जैसे अब इनके बीजों को आप लोग लगाओगे तो रेनी सीजन तक इनके बीज ग्रो होंगे। अगला जो पौधा है देखिए इसको रुबेकिया के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं समर में कितने भर भर के इस तरीके से ये फूल देता है। ऑरेंज, येलो इस तरीके से कई सारे रंगों में आता है। कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं, तो इनके बीजों को भी आप लोग इस समय ग्रो कर सकते हैं। और एक बार आपने इनको ग्रो कर लिया तो इनको भी आपको दोबारा ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो पौधा है यह है देखिए सनफ्लावर। आप लोग सुंदरता इनकी देख ही रहे हैं। इनके भी पौधे ऐसे होते हैं, इन्हीं के फूल जब सूख जाते हैं तो इन्हीं के अंदर इनके बीज निकल आते हैं। तो इन पौधों को भी एक बार ही आपको ग्रो करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट साल अपना आप ही आपके गार्डन में आपके पौधे उग जाएंगे। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके भी बीज थोड़ा हार्डी होते हैं तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगे। लगभग 12 से 14 दिन इनके बीज जर्मिनेट होने में ले लेते हैं। अलग अलग रंगों में आपको इस समय खिले हुए भी नर्सरी पर मिल जाएंगे। अगला जो पौधा है देखिए ये है मैक्सिकन पिटोनिया। ये ब्लू, वाइट, पिंक 3 रंगों में ही आता है। बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी ऐसा पौधा है कि एक बार आपके गार्डन में आ गया तो इसको दोबारा आपको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बीज भी अपना आप खुल करके मिट्टी में जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ अपना आप ही इसके नए पौधे उगते रहते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है यह है देखिए लोटस के। इस समय आप लोग इनको भी बीजों से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लोटस का ये समय चल रहा है, यानी कि समर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं। इनके भी जो बीज हैं जर्मिनेट होने में, ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो इनको ग्रो करने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कोस्कोम। ये हाईवे वैरायटी के कोस्कोम है जो कि बहुत सारे रंगों में आते हैं। तो इनको भी इस समय आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं, या फिर इनकी देसी वाली जो वैरायटी होती है जो सिर्फ रेड कलर में ही खिलती है वो तो पूरा साल खिलती रहती है। लेकिन हाईवे वैरायटी के जो कोस्मोस होते हैं ये सिर्फ समर में ही खिलते हैं। अगला जो पौधा है ये है देखिए लैंटाना। जो हाईवे वैरायटी के लैंटाना होते हैं कई सारे रंगों में आते हैं। तो हाईवे वैरायटी के बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। येलो, पिंक, पर्पल इस तरीके से कई सारे रंगों में आते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके भी बीज थोड़ा हार्डी होते हैं, तो ग्रो करने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लगभग 1 महीने में इनके बीज जर्मिनेट होते हैं। अगला जो पौधा है यह है देखिए बेबी सनरोज। इसको आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो ये भिन्न भिन्न रंगों में इस समय आपको इनके जो बीज हैं मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए इनके ऊपर सीड पॉड बनते हैं, इन्हीं में इनके कई सारे बीज निकल आते हैं। तो इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है यह है देखिए टोरेनिया। ये पौधा भी ऐसा होता है कि लगभग पूरा साल खिलता है, लेकिन इसका एक ही पौधा बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं करता है। तो इसलिए इसको आप लोग बीजों से बार बार ग्रो करते रहिए। यानी कि अगर आप लोग एक बार इस पौधे को ग्रो कर लेते हैं तो इसके ऊपर सीड्स यानी कि बीज बनते हैं। वो बीज अपना आप ही खुल करके मिट्टी में गिरते रहेंगे, इसके अपना आप ही पौधे उगते रहेंगे। अगला जो पौधा है यह है देखिए अडेनियम का। अडेनियम काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, इसलिए अगर आप लोग बजट गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं या चाहते हैं तो इनके जो बीज हैं इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके बीजों को आप लोग अपने शहर की एग्रीकल्चर की शॉप से ले सकते हैं, या फिर नर्सरी से मिल जाते हैं तो नर्सरी से ले सकते हैं।
ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं होता है, मैंने इनके बीज कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं। तो आप लोग देखिए कहाँ से आपको इनके बीज मिलेंगे। अगला जो पौधा है ये है देखिए रेन लिली। हालांकि जब बारिश होती है तभी इनके ऊपर फूल खिलते हैं, लेकिन इनके बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं, या फिर इनको बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बल्ब यानी कंद को भी इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे रंगों में आते हैं, डिफरेंट कलर्स वैरायटियों में, सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से ये पौधों के बीज या फिर इनके बल्ब आपको मिल जाएंगे। अगला जो पौधा है ये है देखिए जीनिया। ये जो बड़े फूलों वाले जीनिया होते हैं ये गर्मियों में ही फूल देते हैं, लेकिन इन्हीं के जो छोटे फूलों वाले जीनिया होते हैं ये पूरा साल खिलते हैं। यानी कि इनके फूल जब सूख जाते हैं उन्हीं में से देखिए इस तरीके से इनके बीज होते हैं, ये निकलते हैं। इनके बीजों के लिए अलग से भी कोई मिट्टी बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मिट्टी में इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। 8 से 10 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। बीजों को ग्रो करने के बाद इस समय एक बात और आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये जो आप लोग सामने सीड्स देख रहे हैं ये लगभग 10 से 12 दिन का रिजल्ट है, अपडेट है। ऐसी कंडीशन में इन बीजों को उठा करके आपको ऐसी जगह रखना है जहां इनके ऊपर मॉर्निंग की आधा घंटे की धूप पड़ जाए। जब तक बीज जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं तब तक इनको बिल्कुल छाया वाली जगह में ही आपको रखना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जरवेरा के। ये जो हाईवे वैरायटी के जरवेरा होते हैं जिनके फूल बड़े होते हैं, इनके बीजों को तो इस समय आप लोग मत लगाइए, लेकिन जो देसी जरवेरा होते हैं इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में इनके बीज जर्मिनेट इस समय हो जाएंगे। ये जो आप लोग सामने ट्रे में पौधे देख रहे हैं ये जरवेरा के ही पौधे हैं। लगभग 2 महीने पहले मैंने देसी जरवेरा के पौधों को इस ट्रे में ग्रो किया था, कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो पौधा है, हालांकि ये फूलों वाला पौधा नहीं है, लेकिन इनको बीजों से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रंगों में ये आते हैं और इनके बिना गार्डन अधूरा सा लगता है। अगर आप लोग अपने गार्डन को कलरफुल रंग बिरंगा बनाना चाहते हैं तो इनको भी इस समय आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये है कोलियस, भिन्न रंगों में ये आते हैं। आज की वीडियो में जितने भी पौधे आप लोगों को मैंने बताए हैं ये पौधे बीजों से इस समय आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि कटिंग से तो हम लोग पौधों को लगाते ही रहते हैं, कभी भी आप लोग इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, या इस समय आप लोग इनकी कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग भी इनकी ग्रो हो जाएंगी। लेकिन आपके पास पौधे नहीं है या फिर आपके पास इनकी कटिंगें नहीं है तो ये अच्छा समय है, इनके बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर लीजिए। या फिर इन पौधों को आप लोग नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इस समय ये सभी पौधे नर्सरी पर आपको खिले हुए मिल जाएंगे, तो आप लोग नर्सरी से भी इन पौधों को ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।